बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछली वीडियोस में 2.4 को कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे 2.5। 2.5 स्टार्ट करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूलाज है, ये मैं आपको दे रहा हूँ। आप इसको पहले आप इसको याद करो, फिर 2.5 हल होगी आपकी, अदरवाइज़ हल नहीं होगी। ये फार्मूलाज आपके 2.5 में भी काम आएंगे, 2.6 में भी, 2.7 में भी। आप इन फार्मूले से आपकी 2-3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएंगी। तो अब इधर आगे है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। पीछे तो अलजेब्रिक फंक्शन थे, हम उनको डेरिवेट कर रहे थे। अब इधर आ गए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि साइन, कोस, टेन, सीकेंड और कोसिकेंड और कोटेक्स, ये सारे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनको डेरिवेट करने का तरीकाकार हमारे पास ये है कि अगर d/dx साइन x का डेरिवेटिव हमारे पास होता है कोस x। इसी तरह d/dx कोस x का डेरिवेटिव होता है नेगेटिव साइन x। इसी तरह d/dx टेन x का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर x, और सीकेंड का डेरिवेटिव होता है सीकेंड x टेन x, और कोसिकेंड का डेरिवेटिव जो होता है वो होता है माइनस कोसिकेंड x डॉट कोट x, और d/dx कोट x का डेरिवेटिव है नेगेटिव कोसिकेंड स्क्वायर x। अब सबसे पहला काम हमने करना ये है, इनकी जो पहचान है वो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं कि जो c वाले हैं उनके साथ नेगेटिव आता है, यानी कि कोस x, कोसिकेंट x और कोट x, इनके साथ नेगेटिव्स आएगा इनके डेरिवेटिव के साथ। यानी कि जब डेरिवेट कर लेंगे जो जवाब आएगा उनके साथ नेगेटिव लाजमी आता है। तो अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 को आपने छोड़ देना है। 2.5 के क्वेश्चन नंबर 1 को आपने स्किप कर देना है, वो पेपर में नहीं आते सवाल। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को आपने स्किप कर देना है, क्वेश्चन नंबर 2 आपने हल करना है। क्वेश्चन नंबर 1 से पेपर में कोई सवाल नहीं आता। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल इन्वॉल्व। अब बेसिकली y इक्वल है x का स्क्वायर ओवर सीकेंड 4x। अब इधर जो रूल अप्लाई हो रहा है वो है प्रोडक्ट रूल। अब इधर एक फंक्शन, ये जो x वाला है ये है अलजेब्रिक, और ये सीकेंड 4x वाला है ये है ट्रिग्नोमेट्रिक। अब इनको डेरिवेट करने का भी तरीकाकार वही है। राइट साइड पर वेरिएबल जो है वो क्या है, x है, तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएट with respect to x on both sides, यानी कि d/dx को अप्लाई कर देंगे। d/dx y इक्वल है d/dx x का स्क्वायर सीकेंड 4x। अब इधर एक फंक्शन तो हमारे पास अलजेब्रिक है और एक है ट्रिग्नोमेट्रिक। इनको डेरिवेट करने का तरीकाकार ये है, लेफ़्ट साइड पर हमारे पास बन जाएगा dy/dx इक्वल है, इधर इस्तेमाल हो रहा है प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था, वो होता है कि पहला वैसे, यानी कि x का स्क्वायर वैसे, सेकंड वाले का डेरिवेटिव d/dx सीकेंड 4x, ऑपरेटर आ जाएगा प्लस। अब दूसरा वैसे, पहले का डेरिवेटिव d/dx x का स्क्वायर। अब बेसिकली x का स्क्वायर। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डेरिवेट करने का तरीकाकार ये है कि पीछे जिस तरह के फार्मूलाज वो हम पढ़कर आए हैं, d/dx सीकेंड x, उधर सीकेंड x है, इधर है सीकेंड 4x, यानी कि तो इसका जो डेरिवेट होगा वो आएगा टेन 4x। वेरिएबल के साथ जो भी नंबर होगा हम उसको लिखेंगे। अगर सिर्फ वेरिएबल है तो सिर्फ वेरिएबल आएगा, इधर आ जाएगा टेन 4x और सीकेंड 4x, और एंगल का डेरिवेटिव यानी कि d/dx, हम इसको दोबारा डेरिवेट करेंगे 4x को, प्लस सीकेंड 4x, और x का स्क्वायर का डेरिवेटिव, इधर पावर रूल अप्लाई हो रहा है तो पावर को पहले लिखेंगे, पावर में से एक कम, और इनर पार्ट का डेरिवेटिव ये मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, इसका डेरिवेटिव आएगा 2x।
अब ये हमारे पास बन गया है एक्स का स्क्वायर टेन 4x सीकेंड 4x डी ओवर डी एक्स। 4x का डेरिवेटिव हमारे पास बनेगा 4, ये आ जाएगा हमारे पास 4 प्लस 2x सीकेंड 4x। ये जो हमारा जवाब आया है ये आया है 4x का स्क्वायर टेन 4x सीकेंड 4x प्लस 2x सीकेंड स्क्वायर x। अब क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल इसी तरीके का सवाल है। अभी देखो इसका जवाब आया है dy ओवर dx इक्वल है 4x का स्क्वायर टेन 4x सीकेंड 4x प्लस 2x सीकेंड 4x। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।